आज सूचना इंडिया की टीम बनारस के 80 घाट पर है और आप सभी के लिए गंगा आरती का दृश्य, मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करने वाली है। आइए, पिछले काफ़ी समय से इस 80 घाट पर गंगा आरती रोजाना संपादित करने वाले महाराज जी से बात करते हैं कि यह गंगा आरती कब से यहाँ हो रही है और महाराज जी खुद यहाँ गंगा आरती कब से करा रहे हैं और 2014 के बाद गंगा आरती में किस तरह का परिवर्तन आया। महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम त्रिलोकीनाथ शुक्ला। यहाँ जो गंगा आरती का जो मनोहारी दृश्य मैं देख रहा हूँ, जिसकी तैयारी अभी चल रही है, ये पिछले कितने समय से आप यहाँ पे करा रहे हैं? ये आरती करवाते हुए मैं करीब 18 साल हो गया। 18 साल आपको हो गए। अच्छा, 2014 के बाद से कहते हैं मोदी जी के आने के बाद बनारस का कायाकल्प हो गया। आप किस तरह से देखते हैं और खासकर इस गंगा आरती का जो दृश्य है, इसमें कितना परिवर्तन आया है? गंगा आरती का जो आप पूछ रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन आया है, तो गंगा माँ के आरती में तो भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, लेकिन स्वच्छता काफ़ी बढ़ गई है। मोदी जी जब से आए हैं तब से घाट, केवल पर्सनल घाट ही नहीं, हर जगह सफाई व्यवस्था हुई है। सड़क हो, घाट हो, गलियां हो, हर एक चीज़ की सफाई किया गया है। इससे टूरिस्ट भी काफ़ी बढ़े हैं और गंगा आरती का जो क्रेज था वो पहले से और दुगना बढ़ गया है, क्योंकि पर्यटक इस अधिक आ रहे हैं काशी बनारस में यहाँ देखने के लिए। यहाँ कॉरिडोर बन गया, रिंग रोड बन गया, यहाँ पे काफ़ी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई। पहले की अपेक्षा काफ़ी सुख सुविधा बदल गई, तो पर्यटक भी काफ़ी इजी वे में आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं। अच्छा, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस गंगा आरती का महत्व क्या है और क्या कुछ बता सकते हैं? ये गंगा आरती कब से होती आ रही है? आप पिछले 18 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये कब से हो रही है? इसका कुछ पौराणिक महत्व और कब से हो रहा है, इसका कुछ आप ज्ञान डालना चाहेंगे? गंगा आरती का पौराणिक महत्व जो ये बहुत पहले से होता चला आ रहा है। आज से हमारे पिताजी, दादाजी लोग भी आरती किया करते थे, उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। और माँ गंगा की आरती तो है ही है, ये पूरे नेचर की आरती है, पूरे प्रकृति की आरती है, जिससे हमारे माँ गंगा हमारी प्रकृति है। वो एक प्रकृति रूप में जो जल, जो प्राकृतिक रूप में हमारे पास है, वो हमारे जीवन के लिए भी है और जीवन उपरांत माँ गंगा हमको तारती है, इसके लिए भी है। अच्छा महाराज जी, जो यहाँ दर्शक आ रहे हैं आज की डेट में, आज के समय में, और जो पहले के समय में दर्शक, क्या इनके रुझान में कोई अंतर आपको आया है या इनकी संख्या में कितना अंतर आप देखते हैं? कितना संख्या तो काफी बड़ी है, संख्या बड़ी है, लेकिन जो रुझान जो पहले इस संख्या जो पर्यटकों की संख्या है, जो गंगा आरती देखने वाले आने वालों की संख्या है, वो तो बड़ी है, लेकिन उसमें कुछ जो आध्यात्मिक रूप से जो लोग आते हैं, जो वास्तव में खोजते हैं कि ओरिजिनल 80 घाट कौन सा है, ओरिजिनल जो आरती होती है वो कहाँ पर है, तो ये इन सब सारी चीज़ों को लोग खोजते हैं। ये जो खोजने वालों की संख्या कम है, वैसे घूमे फिरे आए, आरती देखे, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया है, ये अलग बात है। अच्छा, जैसा महाराज जी सभी को पता है कि बनारस घूमने वालों की संख्या पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो बनारस में ऐसे कौन कौन से घाट हैं जो बहुत मशहूर हैं और जहाँ ज़्यादातर लोग जाते हैं? उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें हमारे। बनारस में करीब सब घाट मशहूर है, ऐसा कोई भी घाट नहीं है जो घाट मशहूर नहीं है। अंतर ये है कि आने वालों की संख्या जो है, वो कौन सी संख्या कहाँ पे जाती है, ये डिपेंड करता है। जैसे साउथ के लोग आते हैं तो वो केदार घाट, हनुमान घाट वगैरह पे जाते हैं। जैन लोग आते हैं तो वो जैन घाट पे जाते हैं। इसी तरह यात्री जो लोग आते हैं वो मुख्यतः 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, इन घाटों पर अधिक आते हैं। तो 80 घाट का कोई पौराणिक महत्व है, जैसा कि हम लोग इसमें 80 घाट पर हैं? क्यों नहीं, 80 घाट का पौराणिक महत्व है। 80 घाट पर तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग किया है। रामायण में लिखा हुआ है, जो रामचरितमानस हम आप पढ़ते हैं, जो
हमारे आपके घर में उसमें लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो तुलसीदास जी ने अपने इस शरीर को इसी 80 घाट पर, 80 संगम पे अपने शरीर को छोड़ा है। और पंच तीर्थी में, पंचकोसी यात्रा में 80 संगम से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। जो 80 संगम यहाँ पे था वो अब है नहीं, लेकिन यात्रा यहीं से शुरू होती थी पैदल। मणिकर्णिका से लोग आते थे और यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करते थे। जितने भी यहाँ पे दर्शक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहते हैं? इस घाटों को सुंदर और साफ सुथरा बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए कोई संदेश आपका? जो यात्री आते हैं उनसे बस यही अनुरोध है हमारा, उनसे यही हम कहेंगे कि जब वो घाट पर आए तो कृपया घाट को स्वच्छ रखें, क्योंकि दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार झाड़ू लगता है, सफाई होता है, फिर भी नमामि गंगे की तरफ से ही चलता है। जो सफाई की व्यवस्था वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी पर्यटक इतना आते हैं कि लोग गंदगी हर जगह करते जाते हैं। तो ये उनको चाहिए कि कम से कम वो जो चाय पी रहे हैं, चिप्स वगैरह खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो उसकी गंदगी को जो डस्टबिन में डालें, जिससे घाट सुंदर, स्वच्छ और सफा आपको दिखाई दे, ताकि आने वाले और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको लगे कि नहीं, हम एक अच्छे जगह पर आए हैं, एक अच्छे लोकेशन में आए हैं, एक अच्छा वातावरण है, अच्छा माहौल है यहाँ पे। और इससे आध्यात्मिक और प्राकृतिक दोनों रूप से आपको लाभ मिलेगा। प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए भी कुछ संदेश है सर आपका? महाराज, प्लास्टिक मुक्त भारत तो होना तो चाहिए, लेकिन ये असंभव है। आज के समय में ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्लास्टिक में नहीं है। होना तो चाहिए, लेकिन ये असंभव है। इसके लिए आदमी को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि अपने प्लास्टिक को कम से कम उठा के डस्टबिन में डालें, ये उनके लिए बहुत जरूरी है। महाराज जी, सूचना इंडिया की टीम आपसे एक अंतिम निवेदन करना चाहती है। हम ये चाहते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष के लिए, या यूं कहूँ कि विश्व बंधुत्व के लिए, आप माँ गंगा से एक बार प्रार्थना कर दें अपने शब्दों में कि माँ गंगा सभी का कल्याण करें। जो सूचना इंडिया का न्यूज़ के माध्यम से आपकी इस वाणी को सुन रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी को माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए एक प्रार्थना आप कर दें। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करहीं हरहीं सब सूला। आपके सारे कष्टों को माँ हरती हैं। आप माँ गंगा का ध्यान करें, माँ का स्मरण करें।